तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और 3 से 4 महीने बाद आपके प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्लेसमेंट के टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके टीपीआरस। तो काफी सारे बच्चे तो अभी ऐसे होंगे जिन्हें टीपीआर के बारे में नहीं मालूम है। उसके अलावा आपको अगर टीपीआर के बारे में मालूम भी है तो आपको ये नहीं पता होगा कि टीपीआर होने के क्या क्या फायदे हैं, टीपीआर से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप टीपीआर के दोस्त हो तो आपके प्लेसमेंट काफी ज्यादा आसानी से हो सकता है। तो टीपीआर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा काफी सारी ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स होती है जो कॉलेज में होती है टीपीआर के द्वारा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो अभी निमसेट एग्जाम देने वाले हो, इसके बावजूद भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी, क्योंकि आप जब भी एमसीए करने जाओगे या बीसीए करने जाओगे और आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो अब वहां पर टीपीआर का बहुत बड़ा रोल आता है। सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीपीआर होता क्या है। काफी सारे बच्चे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा। तो टीपीआर का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जब भी आपके कॉलेज में कोई भी कंपनी आती है तो उसे कॉलेज वाले नहीं बुलाते, कॉलेज के अंदर एक टीम बनाई जाती है जिसमें आपके क्लास के भी 3-4 बच्चे जिन्हें टीपीआर बनाया जाएगा। फिर वो कंपनी को लेकर आते हैं, कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, एक प्रोसेस होती है, उसके बाद कंपनी आती है। तो इस तरीके से ये टीपीआर का रोल होता है। तो वो एक ब्रिज का काम करते हैं आपके बीच में और कंपनी के बीच में। तो जब भी कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए आएगी तो 2 स्टेप में सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहला स्टेप आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, दूसरी चीज आपका इंटरव्यू होता है। और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में पहले से बोला था कि टीपीआर काफी ज्यादा फायदा आपका करा सकते हैं। तो फायदे क्या करा सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी कोई कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है तो हर कंपनी का अपना अपना कोई क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो डीएसए पर फोकस करती है कि अगर आपको डीएसए अच्छा आता है तो आप वहां पर ऑनलाइन टेस्ट निकाल दोगे, इंटरव्यू निकाल दोगे, आपको जॉब मिल जाएगी। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कोर सब्जेक्ट पूछती हैं, या कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करती है, डीएसए नहीं पूछती है। तो जब भी कोई कंपनी आने वाली होती है तो टीपीआर को पहले से मालूम होता है कि अब कंपनी आने वाली है। तो अगर कोई कंपनी आने वाली है लेकिन जिस दिन वो कंपनी आ जाएगी उसके 1 दिन या 2 दिन बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। लेकिन क्या हो अगर आपको 10 दिन 12 दिन पहले ही पता हो कि वो कंपनी आने वाली है, तो आपके पास काफी ज्यादा वक्त बच जाएगा उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप एक ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार रहोगे उस कंपनी को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप टीपीआर हो तो आपको सारी डिटेल्स पहले से मालूम होंगी। और अगर आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो आप उनको वो डिटेल्स दे भी दोगे, क्योंकि आप भी चाहोगे कि आपका प्लेसमेंट हो जाए, आपके दोस्तों का प्लेसमेंट हो जाए, बाकी मुझे क्या ही करना है। तो यहां से एक फायदा यह होता है कि आपको अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो कंपनी आने वाली है, वो क्या पूछती है, उसके बेसिस पर आप अपने आप को तैयार कर लेते हो। तो ये एक फायदा है टीपीआर होने का। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं जिससे आपको पता चले कि टीपीआर बनने के कितने ज्यादा फायदे हैं। अगर आप टीपीआर बन जाते हो तो आपकी प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प होगी, काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपका प्लेसमेंट लेना। तो आप जब भी कॉलेज ज्वाइन करते हो और सेकंड ईयर के लास्ट में जब आपको टीपीआर बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आप सबको पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है। अगर आप टीपीआर बन जाते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदे होंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई बंदा टीपीआर बन गया है तो वो किस तरीके से चीटिंग भी करवा सकता है और प्लेसमेंट लेना आसान बना सकता है। तो सबसे पहले जो आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं या इंटरव्यू होते हैं वो 2 तरीके से होंगे, या तो ऑनलाइन तरीके से होंगे या ऑफलाइन तरीके से होंगे। तो मान लो अगर आपका टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है तो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी आपका मान लो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन अभी हम मान लेते हैं ऑनलाइन होगा। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि या तो ऐसा होगा कि आपको मतलब एक आपका कॉलेज होगा, कॉलेज में किसी क्लास में बैठकर या मतलब जो वहां पर लैब्स वगैरह होते हैं वहां पर बैठकर आपके टेस्ट होते हैं, तो वहां पर टेस्ट होगा, या आप रूम में बैठकर टेस्ट दोगे। अगर आप रूम में बैठकर टेस्ट दे रहे हो तो आपको वीडियो बनानी होती है, एक अपनी स्क्रीन की, एक खुद की वीडियो की। आप कहीं से चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे। तो यहां पर किस तरीके से चीटिंग होती है कि मान लो आपने वीडियोस बनाई, लेकिन वो वीडियो देखता कौन है? वो वीडियो देखता है टीपीआर। तो वो वीडियो आपने बनाई है और टीपीआर अगर आपका दोस्त है तो आपने चीटिंग भी कर ली, लेकिन वो नहीं बताएगा किसी को, उसकी मर्जी है, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएगा, बताना हो तो बता देगा। तो यहां से आपके लिए फायदा हो जाता है कि आप चीटिंग भी कर लिया और आपके दोस्त ने जो टीपीआर उसने आपकी मदद भी कर दी, तो आप इजीली टेस्ट निकाल लेते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। उसके अलावा अगर मान लो वही टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट हुआ तो ऑफलाइन टेस्ट में आपको वीडियो वगैरह नहीं बनानी होती, लेकिन आप सभी लोग एक साथ बैठकर वो टेस्ट देते हो और जो आपके टीपीआर होते हैं वो आपको देखते हैं कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे। लेकिन मान लो ये आपका कोई दोस्त है जो टीपीआर है, वो यहीं घूम रहा है और वहीं से अगर वो आपको आंसर बताता जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो ऑनलाइन टेस्ट को निकालना। तो इस तरीके से ऑफलाइन में भी चीटिंग हो जाती है जहां पर आप टेस्ट दे रहे हो और वो आपकी यहां से आके मदद कर रहा है। और इसके अलावा टीपीआर बनने के जो मैंने फायदा आपको बताया था उसमें एक फायदा ये भी है कि आपको कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनानी होती। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो आप टीपीयू ऑफिस में बैठकर टेस्ट देते हो तो कोई भी आपकी वहां पर वीडियोस वगैरह नहीं देखता, तो आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। इसलिए टीपीआर बनने के लिए जब भी प्रोसेस स्टार्ट हो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। अगर आप टीपीआर बन जाते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। तो ये तो बात कर ली हमने ऑनलाइन टेस्ट की।
तो ऑनलाइन टेस्ट में ऑनलाइन टेस्ट होगा या ऑफलाइन टेस्ट होगा, दोनों में ही चीटिंग की जा सकती है अगर टीपीआर आपका दोस्त है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन टेस्ट और ऑफलाइन इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स होती ही होती है। हर कोई चाहता है कि उसका प्लेसमेंट हो जाए, उसके दोस्त का प्लेसमेंट हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें नहीं है मतलब। तो जो आपके इंटरव्यू होते हैं वो भी अब दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है ऑनलाइन इंटरव्यू, एक होता है ऑफलाइन इंटरव्यू। तो ऑफलाइन इंटरव्यू में किस तरीके से बेईमानी की जाती है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू में किस तरीके से चीटिंग होती है। तो जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उसमें बेसिकली आपके एक स्क्रीन होती है और वहां आप मतलब गूगल मीट वगैरह पे जाकर आपके वो इंटरव्यू वगैरह होता है, तो उसमें भी आप चीटिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कोई दो बंदे आपके सामने बैठ जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप कुछ ना कुछ सिस्टम बना लोगे ऐसे कि जिससे आप यहां पर मोबाइल रख लोगे तो क्वेश्चन तो वो सुन ही रहा है, आवाज आ रही है, आंसर वो उसमें भेजता जाएगा, तो देख के इजीली आपको बता सकता है। तो कई तरीके से यहां पर भी चीटिंग हो सकती है। और अगेन ये वीडियो कौन चेक करेगा? वीडियो चेक करता है टीपीआर। टीपीआर आपका दोस्त है, वो कुछ करेगा नहीं, तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके से काफी सारे बच्चे काफी सारे कॉलेज के अंदर निकालते हैं, टेस्ट भी और इंटरव्यू भी। मैं केवल यहां पर ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे कॉलेज में या किसी और कॉलेज में, जनरली सभी कॉलेजेस के अंदर यह होता ही होता है। उसके अलावा ऑफलाइन इंटरव्यू में किस तरीके से चीटिंग होती है, तो देखो ऑफलाइन में क्या होता है, मान लो कोई एक कंपनी आई जिसको 5 बंदे चाहिए, तो क्या होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए उन्होंने 20 बच्चे सिलेक्ट किए कि हम इन 20 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम 5 बच्चे सिलेक्ट करेंगे जिन्हें हम प्लेसमेंट देंगे। तो क्या होगा, जो आपका टीपीआर होगा ना, तो जहां पर आपका इंटरव्यू हो रहा होगा वहां पर टीपीआर आपको भेजेगा एक एक करके कि पहले आप जाओ, फिर आप जाओ, फिर आप जाओ। तो यहां पर वो क्या चीटिंग करेगा कि जो उसके दोस्त वगैरह होंगे उनको वो पहले भेज देगा। तो हो सकता है मान लो उसको 5 बच्चे चाहिए और पहले 12 बच्चों में ही उसने 5 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, तो अगले 8 बच्चे वो नहीं लेगा, उनके इंटरव्यू भी नहीं लेगा कई बार, या लेगा भी तो केवल फॉर्मेलिटी करेगा, उसके बाद बस कह देगा भैया हमने पहले से सिलेक्ट कर लिए हैं। और ये काफी सारे कॉलेजेस के अंदर होता है। तो इसलिए आप टीपीआर अगर बन सकते हो तो जरूर बनो, आपको काफी ज्यादा फायदे होंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन इंटरव्यू में भी चीटिंग होती है और ऑफलाइन इंटरव्यू में भी चीटिंग होती है। और भैया चीटिंग हर जगह होती है, ईमानदारी से कहीं पर भी काम नहीं चलता, चाहे वो आपकी असल जिंदगी हो या असल जिंदगी के अलावा आपका कॉलेजेस हो, आपकी जॉब्स हो, हर जगह चीटिंग होती ही होती है। तो इसलिए ईमानदार बनने की कोशिश करोगे तो भैया बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी। अब इसके बाद आप कहोगे भैया अगर हम टीपीआर बन जाते हैं तो हमें तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हमें कंपनी से बात करना पड़ेगी, उनके एचआर से बात करनी पड़ेगी, कंपनीज को लाने के लिए काफी ज्यादा सिरदर्दी होगी, हमें मतलब फिजूल काम करना पड़ेगा, हम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम होती है, जो आपके टीपीआर वगैरह होते हैं, मान लो उनका प्लेसमेंट हो गया और अगर आप उनको जगह अपने आप को रखो और आप खुद सोचो आपका प्लेसमेंट हो गया, तो आप क्यों फिर सिरदर्दी लोगे? आप शांति से अपने घर चले जाओगे और चिल करोगे। तो यही प्रॉब्लम हर कॉलेज के अंदर आती ही आती है। जो आपके मान लो 4 टीपीआर है, उसमें से 1-2 सीरियसली काम करते हैं, उसके बाद जो 2 हैं वो अपने घर चले जाते हैं और चिल करते हैं, क्योंकि उनका तो प्लेसमेंट हो गया, वो क्यों ही मेहनत करें। तो इसलिए अपने प्लेसमेंट की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी है। तो अगर टीपीआर बनने का चांस मिलता है तो आपको टीपीआर जरूर बनना है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है, जिससे आप लोगों को मालूम चले कि टीपीआर का कितना बड़ा रोल होता है, जो प्लेसमेंट में कितनी ज्यादा आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप टीपीआर हो या आपका दोस्त टीपीआर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई बच्चा टीपीआर बन जाता है उसके बाद उसका प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो उस तरीके से काम नहीं करता जितना पैशनेट होकर वो अपने प्लेसमेंट के लिए काम करता है। तो ये एक नुकसान था। इसके बाद अगर आप टीपीआर नहीं बनते हो तो दूसरा नुकसान ये भी है, कई बार क्या होगा, अगर वो टीपीआर आपका क्लोज फ्रेंड है तो ठीक है, और अगर आपका अच्छा फ्रेंड नहीं है तो उसका एटीट्यूड अपने आप बदल जाएगा। जिस तरीके से वो पहले था उस तरीके से नहीं रहेगा, आपसे कई बार आपके सवालों के जवाब भी ठीक तरीके से नहीं देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं आपको अगर आप टीपीआर नहीं बनते हो। इसके अलावा एक शॉकिंग चीज मैं आपको और भी बताता हूं, जैसा कि अभी प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, उतने अच्छे प्लेसमेंट कॉलेजेस के अंदर नहीं हो रहे, तो काफी सारे टीपीआर क्या कर रहे हैं कि जो उनके मतलब सीनियर्स हैं, जो एल्यूमिनाई है उस कॉलेज के, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके थ्रू प्लेसमेंट दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, ये ऑन कैंपस तो है ना, ये है ऑफ कैंपस, जिससे वो केवल कनेक्ट हो रहे हैं एल्यूमिनाई से और उनके थ्रू प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, केवल अपने दोस्तों के नाम वगैरह भेज देते हैं, बाकी क्लास जाए भाड़ में। तो ये सारी चीजें भी होती हैं, यानी कि आप जितना अच्छा समझते हो कॉलेज इसको, उतना अच्छा नहीं है। ये दुनिया भी उतनी अच्छी नहीं है, कोई भी चीज ईमानदारी से नहीं चलती, हर जगह पॉलिटिक्स हो रही है। तो इसलिए आप सावधान रहो पहले से और अपने आप को तैयार रखो इस जो पॉलिटिक्स चल रही है इसमें जीतने के लिए। तो आपको सबसे पहली चीज, कॉलेज के अंदर आप जब एडमिशन लोगे तब से पहली चीज तो आपको क्या करना है, अपनी प्लेसमेंट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। पहले दिन से मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना है कि पहले साल में रेस्ट ले लेता हूं, दूसरी साल पढ़ना शुरू करूंगा, आगे आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज, अगर आप टीपीआर बनने की जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। अगर आप नहीं बन पाते तो वो अलग चीज है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होती है टीपीआर बनने की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक वोटिंग होती है जिसमें कुछ बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं, मतलब वोटिंग होती है तो कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब उन बच्चों का होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको टीपीआर बना दिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में भी क्या होता है, जो मतलब कुछ ज्यादा चाटने वाले बच्चे होते हैं उनको ही वो प्रेफर करते हैं, और ऐसा होता ही है। अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो मुझे लगता है कि मतलब ये मेरे से ठीक तरीके से बात कर रहा है, जो मैं बोलता हूं वो भी सुन लेता है, तो मैं इसी को चूज करूंगा। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो चाटने वाले लोग जो होते हैं कुछ कुछ, मतलब अगर 4 बनना है तो उसमें 1-2 होंगे जो नहीं होंगे, 1-2 ऐसे भी होंगे जो मतलब बहुत ज्यादा
ऐसे लोग होते हैं कि हाँ में हाँ मिलाने वाले, तो उनको भी काफी ज्यादा इंटरव्यू में एक प्रेफरेंस मिल जाती है। तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले आपकी एक वोटिंग वगैरह होगी, उसके बाद आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे जो आपके सीनियर टीपीआर लेंगे, उसके बाद आपको टीपीआर बना दिया जाएगा। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा प्लेसमेंट के टाइम पर जो टीपीआर का रोल होता है और क्या क्या चीटिंग वगैरह की जाती है प्लेसमेंट के लिए, किस तरीके से लोग अपने दोस्तों की मदद करते हैं और बाकी दुनिया को कहते हैं भाड़ में जाओ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल थी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।